ठीक है। चलिए, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी, इस पे बहुत काम करने वाले हैं। पहली बात ध्यान से सुन लेना, ये जो फ्रैक्शन बदलने वाली चीज है ना, इस पे बहुत सारा काम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, है ना। चलिए, बेसिक बहुत जरूरी है, पता है, हम क्वेश्चन चाहे भले ही कर लें, लेकिन बेसिक अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे सामने, आपके सामने एक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट ध्यान से सीखना। मैंने देखा आपको 40 40 का कितना परसेंट 10 है। इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, छोटा क्वेश्चन लिया है लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है लेकिन बहुत काम का है। तो सबसे पहली बात, ध्यान से सुनते रहो और लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। 4300 लोग देख रहे हैं। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो आज दिखा तो दो कम से कम। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको, और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे कंसेप्ट देने की। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे कहूं, ठीक है, चलिए, तो आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो बोल रहा है ना ये, इसको देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। ठीक है, आज मेरे पास 5 रुपए हैं। ठीक है, मतलब मेरे मम्मी के पास 5। Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, this is Abhishek Saraf. I have secured All India rank 8th in UPSC Civil Service Exam of 2019. 5 रुपए हैं, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया। मेरे मम्मी के पास 5 रुपए थे, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया। तो सुनना मेरी बात, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया, हमारे मम्मी के पास 5 रुपए थे, तो उन्होंने मुझे कितना परसेंट दे दिया? तो 1/5 में से गुणा 100, मतलब 5 का 1 हिस्सा ही तो दिया था उन्होंने हमें। उन्होंने, मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया था? 5 का 1 हिस्सा ही तो दिया था। तभी मैंने क्या किया, 1/5 बन गया। मेरे पास 1/5 क्या था? फ्रैक्शन था, भिन्न था, लेकिन कितना परसेंटेज था वो? तो मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया? 20% आ गया यहां से। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब सीधी सी बात ये है कि इसको कैसे यूज करोगे सर, इसको कैसे यूज करोगे? तो मैंने क्या कहा कि 40 का 10 कितना परसेंट है? तो 10 किसका किसका किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? 40 के रेस्पेक्ट में बात की गई है, मतलब टोटल अमाउंट कितना है? 40 है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? 40 है, मतलब जिसके सापेक्ष में बात की जाए तो बस वही करना है। तो 40 का कितना परसेंट 10 है? तो 10 40 का कितना परसेंट है? तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25%। कंसेप्ट समझ में आया? आगे बढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट समझ लो, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ने वाले हैं, देखिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और कंसेप्ट समझते चलो। अगला क्वेश्चन है 20/60 का कितना परसेंट है? जल्दी से आंसर दो, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है, कोई दिक्कत होती है मैं बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके चलो। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20? जल्दी से, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी तो नहीं करना है। 4700 लोग देख रहे हैं, 4800 लोग करीब देख रहे हैं, लाइक करते रहिए, मजा आएगा, बता रहा हूं डेफिनेटली। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, 20/60 का मतलब हमारे पास 60 चीजें थी, उनमें से 20 कितना परसेंट है? तो 20 जो चीजें हैं वो किसके सापेक्ष में बात की गई है? 60 के रेस्पेक्ट में बात की गई है, यही तो बोला है। अब ट्रिक क्या है कि जिसके साथ में का आ जाए, और इंग्लिश में क्या ट्रिक है? ऑफ जिसके साथ आ जाए बस, तो उसको नीचे ले आओ और गुणा 100 कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 33 सही 1/3% या फिर 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही। देखिए सबके आंसर आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सब अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझते चलें। ठीक है, चलिए, अब अगला क्वेश्चन लीजिए। y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है? ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। अब ये मत कहना कि सर आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? पूछा गया है क्वेश्चन, ये रहा, इंग्लिश में लिख देता हूं। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y? कुछ भी नहीं करना, जो चीज बताई है उस पर ध्यान दिया होगा मेरे सभी ने, तो इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे, इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 125%। चलिए, है ना, आंसर दीजिए मुझे। 125 सही आ रहा है,
मार्क वॉक का सही आंसर है। सब लाइक करते रहे, कंटिन्यू। 5000 लोग आ चुके हैं। देखिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात, क्लियर है सब कुछ कि y का 80% x है, तो y का 80 का मतलब मल्टीप्लाई होता है। y का 80% मतलब 80/100 क्या है, x है। जो बोला है वही किया है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, आपने भी कुछ अलग से नहीं किया। अब हमें क्या निकालना है कि x का कितना परसेंट y है, यही निकालना है। तो y का x, ये अब मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे पास कितना आया, 4/5 आया। तो y गुणा 4/5 बराबर x है। अब आपको निकालना है कि x का मतलब ऑफ किसके साथ में आ रहा है, x के साथ में आ रहा है, तो x नीचे आएगा। तो मैं देखता हूं x को नीचे ले आऊंगा, तो y/x 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4, ठीक है। y/x करूंगा, y/x करूंगा। मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात, मैंने x को नीचे ले आया, क्यों, क्योंकि मुझे x नीचे चाहिए था। अब आप बोलोगे एक यहां पे हो गया, 5 को मैंने यहां गुणा कर दिया, 4 को नीचे ले गया, तो y/x बराबर मैंने 5/4 कर दिया। और आप आसानी से कर सकते हो वज्र गुणा करके। मैंने क्यों किया ऐसा, ध्यान सुनो मेरे दोस्तों, मैंने किया क्यों ऐसा, मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है x का कितना परसेंट। तो मैंने क्या बोला था, जिसके नीचे का आ जाए, जिसके साथ में का आ जाए, किसके साथ में का आ रहा है, x के साथ में का आ रहा है ना, तो x नीचे आएगा। तो जब मैंने y/x किया तो मेरे पास 5/4 निकला। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 25 हो गया और 25 पंजे 125 परसेंटेज मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, बिल्कुल 125% आंसर आ जाएगा। 5200 लोग करीब देख रहे हैं, अच्छा लगेगा। बहुत मामूली से बारीक कंसेप्ट है। अगर आज तक किसी को परसेंटेज समझ में नहीं आया तो आज आएगा। बहुत बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो कि हम हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है परसेंटेज, आज मान के चलो, आज आप मान के चलो आपके पास 100 रुपए है, आपने बोला कि 100 का 20% मुझे दे दे। मैंने क्या बोला आपसे, 100 का 20% मुझे दे दे, तो आप 20 रुपए तो दोगे मुझे, ठीक है। तो जो किसके रेस्पेक्ट में निकाला आपने 20%, 100 के रेस्पेक्ट में। तो वही पूछा है कि x का कितना परसेंट है, तो x नीचे आएगा, ठीक है। 125 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है सबका? चलिए इस क्वेश्चन को और करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन भी साथ के साथ कराता चलूंगा। किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। जल्दी से निकालो आंसर। और मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, इफ 120% ऑफ 20, ठीक है, इफ 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर। कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या कहा, बिल्कुल भी दिमाग पे जोर देना ही नहीं है ना। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको सटीक तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है जी, बिल्कुल। 720 लीजिए, लिखने से पहले आंसर आ गया। अब इससे अच्छा क्या सीख सकते हो आप, देखो किसी संख्या का, संख्या नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सर क्या करेंगे, सर एक्स ले लेंगे, कोई भी संख्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20%, संख्या का 20% मतलब 20/100, परसेंट है तो 100 कर दिया। कितना है, 120 है, तो मैंने 120 के बराबर कर दिया। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया ये 5 बार, 5 को मैंने इधर गुणा किया तो x बराबर आ गया मेरे पास 600, ठीक है। तो मेरे दोस्तों 600 आ गया, x बराबर मेरे पास 600 आ गया। तो ये x क्या थी, मेरी संख्या ही तो थी। तो संख्या का, उस संख्या का 120% क्या होगा। अब x हमारे पास 600 है, तो x का 120% निकाल लो, और x कितना था, 600 था, तो उसका 120/100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। 720 सबका आंसर आ रहा है। गाइस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप बस कोऑपरेट करते रहें, अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूं, पढ़ने से अच्छा लगेगा। अभी आप गिव अप मत करें, कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नोट्स बनाते चलें साथ के साथ। वीडियो है आपके पास, कभी भी देख सकते हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बशर्ते कि आप वीडियो छोड़ के ना जाएं, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट लेके आया हूं, वो दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये रेलवे की नौकरी बहुत हिम्मत से चाहिए आपको। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर कुछ करो तो सही। दुनिया में गाइस कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें करना है, और वही कर रहे हैं। तो साथ दीजिए।